बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि एमके प्रिपरेशन एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और पिछले 10 सालों से हम वन पेपर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और इस हवाले से हजारों तलबा ने हमें ज्वाइन किया और सैकड़ों तलबा ने कामयाबियां हासिल की। अगर आप उनकी सक्सेस स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो आप एमके पब्लिकेशन की वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर के हवाले से है। जून के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे और जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, अगर हम बात करें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीके सर्विस कमीशन और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें जितने भी वन पेपर के एमसीक्यूज होते हैं, इसमें करंट अफेयर के हवाले से लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जून के करंट अफेयर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस हवाले से अगर हम हमारे रेगुलर सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है फूटर में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0333260505 03324897 पर कांटेक्ट करके अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। On which date was USA Iran peace agreement Islamabad MOU हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, which was signed through Pakistan mediation 17 जून 2026। तो 17 जून 2026 को ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए ईरान और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान जंग थी उसको रुकवाया। The USA Iran peace deal was named the Islamabad MOU। जैसे मैंने आपको पहले बताया, MOU मीन इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द इस्लामाबाद MOU contained 14 पॉइंट्स। तो ये 14 नकात पर जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुश्तमिल था। डोनाल्ड ट्रंप साइंड द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट के बिहाफ पे जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने इसको साइन किया। अक्सर जो है वो सवाल पूछा जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कितने सदर हैं, तो इनका 47th जो है वो नंबर है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जो इनकी पार्टी है उसका नाम जो है वो रिपब्लिकन पार्टी है। अक्सर जो है वो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि इनकी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के सदर है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है वो रिपब्लिकन पार्टी जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, उससे बिलोंग करते हैं और ये 47 जो है वो प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पहले भी जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सदर रह चुके हैं। 2017 में जो है वो पहले ये सदर रहे हैं और 2017 से 2021 तक ये 4 साल जो है वो अमेरिका के सदर रहे हैं। उसके बाद जो है वो जो बाइडेन जो है वो सदर थे, वो प्रेसिडेंट बने और उसके बाद दोबारा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर के तौर पर सामने आए। मसूद पिज़ेशकिन साइंड द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ ईरान के बिहाफ पे किसने जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए, तो ये ईरान के सदर हैं मसूद ने जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए। The USA-Iran agreement helped reduce regional tensions after Operation Nasr। तो ऑपरेशन नसर जो है वो ईरान ने जो है वो ऑपरेशन नसर स्टार्ट किया था इसराइल के खिलाफ। तो उसके बाद जो है वो उसकी रीजनल टेंशंस को खत्म करने के लिए जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है वो साइन किया गया। तो अक्सर पेपर में सवाल पूछा जाता है कि ऑपरेशन नसर जो है वो किसने लॉन्च किया था, तो ये जो है वो ऑपरेशन नसर ईरान ने लॉन्च किया था अगेंस्ट इसराइल। The memorandum of understanding came into immediate effect after साइनिंग के बाद इसको immediately जो है वो लागू किया गया। The agreement formally ended USA Iran hostilities। तो ये जो ईरान और USA के दरमियान hostilities थी, जो दुश्मनियां थी, उसको खत्म करने के लिए जो है वो इस माहदे को किया गया। द पीस डील इनिशिएटेड ए 60-day डायलॉग प्रोसेस। और ये 60 डेज डायलॉग प्रोसेस था जिसमें पाकिस्तान अर्नड ए ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर मेडिएटिंग द एग्रीमेंट। और पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए एक ग्लोबल रिकॉग्निशन जो है वो हासिल की। द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेजर डिप्लोमेटिक अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है वो पाकिस्तान के लिए एक जो है डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट जो है वो इसको किरदार अदा किया, क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें सालसी का किरदार अदा किया। और जो ईरान और
यूएसए के दरमियान जो भी टेंशन थी, रीजनल टेंशन थी, उनको खत्म किया थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। द 2026 वुमेन T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट बीइंग होस्टेड बाय, तो ये जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है वो हो रहा है, इसको जो है वो इंग्लैंड एंड वेल्स ने जो है वो इसको होस्ट किया था, और इसमें जो है वो 12 टीम्स जो है वो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें जो है वो दो पूल्स बनाए गए, पूल ए और पूल बी। अगर हम बात करते हैं पूल ए में ऑस्ट्रेलिया थी, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नीदरलैंड है, और पूल बी में जो है वो इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका है, न्यूजीलैंड है, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो टोटल 12 थीम थी। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने जस्ट T20 वर्ल्ड कप में अभी तक जो है वो सिर्फ एक मैच जीता, और अब ये पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है टीम। पाकिस्तान ने जस्ट नीदरलैंड के खिलाफ जो है वो मैच जीता है, इसके अलावा बांग्लादेश, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ये मैच जो है वो हार चुकी है, और टूर्नामेंट से पाकिस्तान बाहर हो चुका है। द टूर्नामेंट वाज हेल्ड फ्रॉम 12 जून टू 5 जुलाई। टूर्नामेंट जो है वो 12 जून से स्टार्ट है, और 5 जुलाई को जो है वो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। द टूर्नामेंट फीचर्ड 33 मैचेस, इसमें जो है वो टोटल 33 मैचेस होंगे। द 2026 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप वाज द 10th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट, और ये जो है वो T20 का 10वां एडिशन जो है वो अभी तक खेला गया है। द टूर्नामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको हम ICC भी बोलते हैं। तो ये ICC जो है वो T20 वर्ल्ड कप को जो है वो अनाउंस इसको ऑर्गेनाइज करता है। विच टीम वॉन द लास्ट ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को लास्टली 2024 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप जो था, उसमें न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में जो है वो शिकस्त दी, और जो न्यूजीलैंड की टीम थी, वुमेन्स टीम थी, उन्होंने फाइनल जो है वो 2024 का वर्ल्ड कप जीता था। ये इनकी फातेह टीम थी। विच टीम हैज वॉन द मोस्ट ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल्स। तो अभी तक ICC की सबसे ज्यादा जो टाइटल विन्स की हैं T20 वर्ल्ड कप की, वो ऑस्ट्रेलिया है। अभी तक जो 10 जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेले गए हैं, जिसमें से 6 वर्ल्ड कप जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए हैं। The first ICC Women T20 World Cup was held in 2009 by England by defeating the New Zealand। अगर हम पहले T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये 2009 में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी और फाइनल जो है वो विन किया था। The ICC Women T20 वर्ल्ड कप is held after 2 years। तो हर 2 साल के बाद जो है वो ICC जो है वो T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का होस्ट करती है। थर्ड एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। विच ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डील was expanded by Trump for Muslim majority nations including Pakistan, Saudi Arabia, Qatar and Turkey। तो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, 47 जो है वो ये अमेरिका के सदर हैं, इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स जो है इस इन्वेस्टमेंट डील को, ताकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट डील को एक्सपेंड किया जा सके, अब्राहम अकॉर्ड जो है वो किया था। अब्राहम अकॉर्ड जो है ये एक अब्राहम एग्रीमेंट भी इसको बोलते हैं। अकॉर्ड मींस एग्रीमेंट। तो ये एक माहिदा था। ऑन विच डेट अब्राहम अकॉर्ड्स वाज साइंड। तो ये 15 सितंबर 2020 को जो है वो साइन किया गया। विच कंट्री ब्रोकर्ड द अब्राहम अकॉर्ड्स। तो कौन सी कंट्री थी जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स को मुतारिफ करवाया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थी, और इसके जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर हैं जिन्होंने इसको जो है वो साइन किया था। तो अगर हम बात करते हैं, समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में, डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के सदर है और इनकी ऑफिशियल रेजिडेंस कौन सी है? तो व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका's प्रेसिडेंट। What is the main purpose of Abraham Accords? Abraham Accords का मेन मकसद क्या था इसको साइन करने का? टू नॉर्मलाइज द रिलेशंस बिटवीन इसराइल एंड अरब कंट्री, अरब स्टेट्स। तो अरब की जो स्टेट्स थी इनके दरमियान रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए, पीस जो है वो कायम करने के लिए जो है वो अब्राहम अकॉर्ड्स को
साइन किया गया। विच वॉज द फर्स्ट अरब कंट्री टू साइन द इब्राहिम अकॉर्ड्स? इब्राहिम अकॉर्ड्स पे जो पहली कंट्री थी जिन्होंने इसको साइन किया इस माहदे पे, तो वो यूएई थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की थी। तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो इस माहदे पर दस्तखत किए थे। विच कंट्री साइंड द इब्राहिम अकॉर्ड्स अलोंग द यूएई ऑन 15 सितंबर 2020? उसी डेट पे कौन सी कंट्री थी जिन्होंने यूएई के साथ ही इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन किए थे? तो वो बहरीन थी जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड्स पे साइन किए। विच अफ्रीकन कंट्री ज्वाइंड द इब्राहिम अकॉर्ड्स इन 2020? 2020 में अगर हम अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो सूडान पहली कंट्री है जिन्होंने इस माहदे पर दस्तखत किए थे। Which Middle Eastern country has not officially signed Abraham Accords? तो सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने अभी तक ऑफिशियली इब्राहिम अकॉर्ड्स पे साइन नहीं किए। पाकिस्तान भी इनमें शामिल है, पाकिस्तान ने भी अभी तक ऑफिशियली इब्राहिम अकॉर्ड्स पे साइन नहीं किए। नेक्स्ट है, इन विच सेक्टर डू इब्राहिम अकॉर्ड्स प्रोमोट कॉपरेशन? तो इसका मकसद क्या था? ताकि ट्रेड को एक्सपेंड किया जा सके, टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रमोट किया जा सके, इसके अलावा सिक्योरिटी एंड पीस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके बिटवीन द मुस्लिम कंट्रीज एंड यूएसए एंड इसराइल। Who said there will be no flexibility on Abraham Accords until Palestine is recognized as independent state? जब तक जो फलस्तीन है उसको एक खुद मुख्तार रियासत जो है वो नहीं समझा जाएगा, तब तक इब्राहिम अकॉर्ड्स पे किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो शो नहीं करवाई जाएगी। इसहाक डार ने इसके बारे में कहा था। तो अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। Which Prime Minister announced his resignation as a Labour Party leader and Prime Minister on 22 June 2026? तो ये केयर स्टारमर जो है ये प्रेसिडेंट थे यूके के और इन्होंने रिजाइन किया था लेबर पार्टी से। इन्होंने लेबर पार्टी से रिजाइन कर दिया था और इसके अलावा ये प्राइम मिनिस्टर भी थे। और इनके बाद जो है वो न्यू कैंडिडेट जो है वो लेबर पार्टी की वो एंडी हैं, जो एक लेडी हैं और ये इनकी स्ट्रॉन्ग जो है वो कंटेंडर्स हैं। आगे बात करते हैं, लियोनेल मेसी बिकेम द फर्स्ट इंडिविजुअल फुटबॉलर टू रिसीव विच प्रेस्टिजियस अवार्ड? प्रिंसेस ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। तो ये जो है वो प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि लियोनेल मेसी को मिला। अगर हम लियोनेल मेसी की बात करें तो ये अर्जेंटीना के एक फेमस जो है वो प्लेयर हैं और जो लियोनेल मेसी की टीम है वो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो विन कर चुकी है। फीफा का मतलब होता है फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये फुटबॉल की एसोसिएशन है और इसको 1930 में जो है वो पहला फुटबॉल का मैच जो है वो खेला गया था और 2022 का जो वर्ल्ड कप था वो अर्जेंटीना ने विन किया था बाय बीटिंग द फ्रांस को शिकस्त दी थी। और 2022 का कतर में होने वाला, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जो 2022 का फुटबॉल का वर्ल्ड कप था उसको होस्ट किसने किया था? तो वो कतर ने जो है वो इसको होस्ट किया था। व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जून? 1 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जून। इसके अलावा इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे which is also celebrated on 1st June. When International Day of Environment is celebrated, Environment Day, World International Day जो environment का है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को सेलिब्रेट करके किया जाता है। बहुत से जो वन पेपर के पेपर होते हैं उसमें एनवायरमेंट डे के हवाले से सवाल किया जाता है, तो ये 5 जून को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। What is the theme of World Environment Day on 2026? Inspired by nature for climate for our future. तो ये इसका थीम था, इसका स्लोगन था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026? तो कौन सी कंट्री है जिसने एनवायरनमेंट डे को होस्ट किया? तो ये अजरबैजान है। अजरबैजान जो कंट्री है उसने इसको जो है वो होस्ट किया था। अक्सर ये पूछा जाता है कि अजरबैजान जो कंट्री है इसका कैपिटल सिटी कौन सा है? तो इसका बाकू इज द कैपिटल सिटी ऑफ अजरबैजान। Which country ranked as a world most peaceful nation?
पीसफुल नेशन इन द 2026 ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो सबसे पीसफुल कंट्री है उसको जो है वो आइलैंड को जो है वो कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट है विच कंट्री रैंक्ड 163rd इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल जीपीआई ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो सबसे लास्ट नंबर पे कंट्री है वो रशिया है। रशिया का जो नंबर है 163 है, सबसे लास्ट में आते हैं। Who was officially welcomed the general headquarter GHQ general headquarter Rawalpindi with former guard of honor। तो किनको जो है वो फॉर्मर गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। लेबनीज आर्म फोर्सेस के ये कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ जनरल रोडोल्फ हैकल जो हैं, इनको फॉर्मल गार्ड ऑफ ऑनर से ऑफिशियली जो है वो वेलकम किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने इनको वेलकम किया। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। What is the size of proposed international reconstruction fund for Iran? ईरान को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो अमाउंट जो है वो प्रपोज की गई है वो है $300 बिलियन। दिस इज द $300 बिलियन, ताकि ईरान में जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए से ईरान को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। Who won the 55th National Men's Volleyball Championship by defeating Pakistan Navy 3-1 in the final sports complex Wakant? वाकैंट में जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हुआ था उसमें जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3-1 के मुकाबले से पाकिस्तान नेवी को हराया था और वॉलीबॉल के चैंपियंस जो हैं वो नेशनल चैंपियंस बने। हाउ मेनी पिलग्रिम्स परफॉर्म्ड हज इन 2026 इंक्लूडिंग 15,46,655 जो है वो इंटरनेशनल पिलग्रिम्स जो थे। और अगर हम टोटल की बात करें तो इसमें जो है वो 17,07,301 टोटल जो है वो हाजी थे जिन्होंने 2026 में हज किया। और इसमें से 15,46,655 जो है वो इंटरनेशनल पिलग्रिम्स हैं। अगर हम इसको इसमें से मिनहा कर दें तो जो बाकी स्ट्रेंथ बनती है वो तकरीबन 1,60,000 के करीब है जो कि सऊदी अरेबिया के हाजी थे। Which city appointed British पाकिस्तानी काउंसलर शौकत अली एज ए लॉर्ड मेयर? तो कौन सी सिटी है जिन्होंने ब्रिटिश पाकिस्तानी काउंसलर शौकत अली को एज ए लॉर्ड मेयर जो है वो बनाया? तो ये अपॉइंट किया गया था मैनचेस्टर में। और अगर हम बात करें शौकत अली की तो शौकत अली ओरिजिनली जो है वो आजाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है और जब ये 16 साल की उम्र के थे तो ये यूके में शिफ्ट हो गए थे। With which country did Pakistan sign 40.5 million euro? ये जो साइन है ये यूरो करेंसी का है जो कि जर्मनी में यूज की जाती है। टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट था और इसमें 40.5 मिलियन जो है वो कोऑपरेशन एग्रीमेंट के लिए जो है वो अमाउंट साइन की गई जो कि जर्मनी में हुआ। विच हेलीकॉप्टर क्रैश्ड नियर मुजफ्फराबाद ऑन 10th जून? मुजफ्फराबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था वो कब हुआ था? वो 10 जून को हुआ था। और इसमें कौन सा प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था? उसमें MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ था। और अगर हम इसमें बात करें द क्रैश क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 22 मिलिट्री पर्सनल, इसमें 22 जो है वो फौज के जवान जो है वो शहीद हुए थे और जिनमें 19 जो है वो सोल्जर थे, 1 मेजर और 2 कर्नल्स जो है वो इसमें शामिल थे। Field Marshal Asim Munir and Commander of Turkish Land Forces General Metin Tokil held high level of defense talk at GHQ रावलपिंडी। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में जो है वो हाई लेवल की पीस टॉक्स जो है वो ये मुनक्किद हुई। जी अगले एमसीक्यूज करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ SBP ऑफ पाकिस्तान? SPP हम बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान।
जो कि हमारे रिजर्व रेशियो को कंट्रोल करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेशियो को भी ये कंट्रोल करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये इनके पहले जो गवर्नर थे वो जमील अहमद हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले जो है वो गवर्नर रहे हैं। इसके अलावा करंट जो है वो जनरल है। अगर हम गवर्नर है, अगर हम पहले गवर्नर की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर हैं वो मालकम मैक्रीगर हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे 2026? जो वर्ल्ड ओशन डे है उसका थीम क्या था, उसका स्लोगन क्या था? द स्लोगन ऑफ वर्ल्ड ओशन डे was strong marine protected areas for our blue planet which is celebrated on 8 जून। तो ये 8 जून को जो है वो मनाया जाता है। on which day world day against child labor observed? तो वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे जो है वो 12 जून को मनाया जाता है। which mountain did सुहेल सखी समित कांचनजुंगा, ये जो है वो माउंटेन थी जिसकी अगर हम लंबाई की उसकी हाइट की बात करें तो ये 8586 मीटर है और ये नेपाल में जो है वो वाक़या है। और जो सुहेल सकी हैं उनका ताल्लुक जो है वो हमजा से है। How many new trade investment deals were finalized between Pakistan and Chinese companies? तो जो न्यू ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें जो कि पाकिस्तान और चाइनीज के दरमियान में हुई तो ये जो है वो ओवर $7 बिलियन है। Which Pakistani woman was named in Forbes 30 under 30 Asia 2026? तो ये डॉक्टर माहिरा गनी है। For what was Dr. Mahira Ghani recognized in Forbes 30 under 30 Asia 2026 for her? उनकी कंट्रीब्यूशन थी साइंस में, हेल्थ केयर इनोवेशन में एंड एम्पावरिंग वुमेन इन द स्टेम। स्टेम हम बोलते हैं, स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम का मतलब है जी, स्टेम हम कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये एक फील्ड है जिसको जो है वो डॉक्टर माहिरा गनी ने जो है वो इसको प्रमोट किया था। और फॉर्ब्स 30 अंडर 30 में जो पाकिस्तान की ये वुमेन है जिनका जो है वो नाम आया था। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट? तो आजाद जम्मू कश्मीर के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? वो जस्टिस राजा सईद अकरम खान हैं, जो कि करंट जो है वो जस्टिस हैं आजाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के। अगले करंट अफेयर की जाने बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2026? द थीम ऑफ 2026, द वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जून। तो ये 14 जून को जो है वो दिन मनाया जाता है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड पाकिस्तान रिज्यूम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन? तो पाकिस्तान ने कितने साल बाद जो है वो गैस और ऑयल को एक्सप्लोर करना शुरू किया? ही स्टार्टेड इट आफ्टर 2 डिकेड्स। एक डिकेड्स में जो है वो 10 साल होते हैं, 10 ईयर्स होते हैं। 2 डिकेड्स इक्वल टू 20 ईयर्स। तो 20 सालों के बाद जो है वो इसको जो है वो दोबारा से स्टार्ट किया गया। हाउ मेनी ब्लॉक्स डिड पाकिस्तान लॉन्च इट्स ऑफशोर बिड अराउंड? ऑफशोर कहते हैं अंडर द सी, under the sea bid around its phase of competition under the sea। 23 blocks जो सी का एरिया होता है उसको छोटे छोटे जो है वो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। उन सेक्शंस को हम ब्लॉक्स कहते हैं और ये 23 ब्लॉक्स थे एंड इट इज 53,510 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस द इंडस एंड मकरान बेसिन्स नियर द सिंध एंड बलूचिस्तान। Who successfully summited Mount Everest as a 14th पाकिस्तान के 14वें जो है वो ये कामयाब इंसान हैं जिन्होंने जो है वो माउंट एवरेस्ट को सर किया। और अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है और अक्सर जो है वो इसकी हाइट के बारे में पूछा जाता है। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,849 मीटर्स।
Next current affair, who is said there will be no flexibility on Abraham Accords until Palestine is recognized। तो ये इसहाक डार थे जिन्होंने कहा था कि किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो शो नहीं करवाई जाएगी इब्राहिम अकॉर्ड्स पे, इब्राहिम एग्रीमेंट पे, जब तक फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो नहीं माना जाएगा। Next, who visited Islamabad on June 1st to 2026 for 8 European Union Pakistan Strategic Dialogue? It was Kaja Kallas। तो जो है वो इनको जो है वो इनका विजिट हुआ था 1 जून 2026 को ऑन स्ट्रेटेजिक डायलॉग। ही इज द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक एट यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो अक्सर जो है वो इनके मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है। यूरोपियन यूनियन के 27 जो है वो मेंबर्स हैं, और अगर इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर्स है वो ब्रसेल्स में है। What GST rate increase did the IMF recommend for पाकिस्तान? पाकिस्तान ने जो है वो GST कहते हैं जनरल सेल टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है, 18 से 19 कर दिया है। What was the initial outlay of Pakistan federal budget 2026 to 27 on 12 जून? 12 जून को जो फेडरल बजट जो है वो पेश किया गया था वो अप्रोक्सीमेटली 17 ट्रिलियन अमाउंट थी ये। What is the new FED introduced on imported luxury EVs? 25% सेल टैक्स जो है वो इसके ऊपर लागू किया। EVs जो है वो हम इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिनके ऊपर ये टैक्स लगाया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो इसके ऊपर लागू की गई। A massive wildfire recently erupted in which mountain range near मानसहरा? मानसहरा में जो करीबी जो माउंटेन रेंज है वो सलीम बाग है जहां पे आग लगी, और इसमें तकरीबन 150 एकड़ का जो एरिया है वो अफेक्ट हुआ। वहां के दरख्त, वहां के जानवर वो बहुत अफेक्ट हुए। व्हाट वाज द पाकिस्तान GDP's ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 2025 टू 2026? 3.7% जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रोथ थी। जीडीपी हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का मतलब होता है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ कंट्री। एक कंट्री में जितनी भी अशिया और खिदमात पैदा की जाती हैं उसको हम जीडीपी कहते हैं, और इसकी जो है वो 2025 से 26 तक जो इसका ग्रोथ रेट है वो 3.7% है। पाकिस्तान में पाकिस्तान डिफीटेड अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया 2-0 से टू विन विच फुटबॉल टूर्नामेंट आफ्टर 74 ईयर्स। 74 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 से हराया। तो ये डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट था। Which Pakistan city got first female as CTO? तो पाकिस्तान की जो फर्स्ट CTO थी, CTO हम कहते हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर। CTO जो है वो इस्लामाबाद में थी ये लगी। Which two countries signed a 25 billion agreement for the construction of 4th generation 3 nuclear power units in southern Iran? तो ये ईरान और रशिया के दरमियान थी। The 4 units will generate combined megawatt of electricity। तो ये 5020 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा करेगी, और इसमें जो है वो अमाउंट जो है वो कितनी लगी? $25 बिलियन जो है वो अमाउंट जो है वो इसमें जो है वो प्रपोज की गई। Who became इस्लामाबाद फर्स्ट फीमेल CTO चीफ ट्रैफिक ऑफिसर? जो इस्लामाबाद में तैनात हुई जो पहली थी वो थी SSP कायनात अजहर खान। SSP का मतलब होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अक्सर जो है वो पेपर में पुलिस के रैंक्स के बारे में पूछा जाता है, तो रैंक्स के हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि पुलिस में जो सबसे लीस्ट रैंक होता है वो कांस्टेबल का होता है। उनके बाद हेड कांस्टेबल होते हैं, ASI होते हैं, SI होते हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, DSP के बाद जो है वो प्रमोशन के बाद SP में प्रमोशन होती है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये DPO भी होते हैं। DPO तैनात के रहता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, और इनके बाद जो है वो RPO जो होते हैं जो कि रीजनल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, और इसके बाद एडिशनल IG और IG। तो ये डिफरेंट पुलिस के रैंक्स हैं।
ऑन विच डेट वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे इज ऑब्जर्व। तो ये 12 जून को जो है वो चाइल्ड लेबर डे जो है वो मनाया जाता है। द डिफेंस बजट फॉर द 2026 to 27 फिजिकल ईयर इज 3.01 ट्रिलियन अमाउंट। तो ये टोटल जो एफबी है, फेडरल बजट है, उसका 16% बनता है, जो कि डिफेंस के लिए हमने सेट किया है। अगले करंट अफेयर की जाने बढ़ते हैं। विच पाकिस्तानी पॉलिटिशियन विजिट वाज लिंक्ड विद पीस टॉक्स इन स्विट्जरलैंड। तो ये शहबाज शरीफ थे जिन्होंने स्विट्जरलैंड में पीस टॉक में शमूलियत की। विच ग्रुप अटैक कराची रेंजर्स कैंप ऑन 27 जून 2026। तो जमातुल अहरार जो है उन्होंने कराची में अटैक किया था। विच पाकिस्तानी रैंक इन द 2026 ग्लोबल पीस इंडेक्स। पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI में पाकिस्तान का नंबर जो है वो 152 है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले नंबर पे अगर बात की जाए तो आइसलैंड है, और जो लास्ट पे है वो कंट्री रशिया है जो कि 163 नंबर पे है। पाकिस्तान जो है वो 152 नंबर पर आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। व्हाट इज द करंट CM ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। करंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के वो अमजद हुसैन अजहर हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो मरियम नवाज शरीफ। हु बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली वाज जेनिफर बहादुर, 25 ईयर्स ओल्ड हैं, और जी इनका ताल्लुक जो है वो PMLN के साथ है, मुस्लिम लीग नून के साथ, और ये इनको जो है वो एज ए MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो तैनात किया गया अगेंस्ट ए रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन। Which country built the world first permanent underground nuclear waste repository on Kalo? तो ये फिनलैंड है। Which region remains the most catastrophic press freedom? तो प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से जो सबसे डेंजरस जो एरिया है वो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका को बताया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप्ड विच लिस्ट इन 2026 विच रिकॉर्ड अर्निंग ऑफ 300 मिलियंस। तो एक रिकॉर्ड जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया कि 300 मिलियंस की इन्होंने अर्निंग की इन द फॉर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट। तो ये जो है वो हाईएस्ट पेड एथलीट हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात करें तो इनका ताल्लुक जो है वो पुर्तगाल से है, और ये एक बहुत फेमस फुटबॉलर हैं। अगले करंट अफेयर की जाने बढ़ते हैं। विच पॉलिटिकल पार्टी एमर्ज्ड एज ए लार्जेस्ट गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस। तो ये PP है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हाउ मेनी सीट्स डिड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन टू एमर्ज द लार्जेस्ट पार्टी इन द गिलगित बल्तिस्तान 2026 इलेक्शंस। तो ये 33 में से 13 सीट्स जो है वो PP ने विन की। विच इरानियन एम्बेसडर रिसीव्ड ए वार्म वेलकम टू पाकिस्तान नेशनल असेंबली। तो ये रजा अमीरी मोगदम हैं जिन्होंने जो है वो वार्म वेलकम किया एट पाकिस्तान नेशनल असेंबली। और व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन ईरान लॉन्च्ड अगेंस्ट इसराइल इन जून 2026। तो ऑपरेशन नसर का जो है वो लॉन्च किया गया था ईरान ने इसराइल की जानिब, और बाद में जो 17 जून को एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के बाद सीज फायर किया गया, और जिसमें जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को पाकिस्तान ने इसमें सालसी का किरदार अदा करते हुए जंग बंदी करवाई। Which country was hit by the hundreds of earthquakes after 7.5 quake in June 2026? तो ये फिलिपाइंस था, मेंडोरा रीजन है इनका, मिंडनाओ रीजन है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ज्वाइंड ग्लोबल लीडर्स इन फ्रांस फॉर विच समिट। तो ये 52 G7 की समिट है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इसमें शमूलियत इख्तियार की। ऑन विच डेट वर्ल्ड रिफ्यूज डे इज ऑब्जर्व। तो अक्सर ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये 20 जून को जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच रीजन बैड पैलेस्टीन फ्रॉम हज ट्रेवल फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो ये तीसरा मुसलसल साल है जबकि गजा के मुसलमानों को हज करने से मना किया गया, और ये बॉर्डर क्लोजर की वजह से है। इसराइल ने जो पाबंदियां लगाई हैं इस वजह से जो फलस्तीन के लोग हैं गजा में रहने वाले वो हज नहीं कर सके।
Next, which country announced the additional 8,300 billion rupees in funding to help Pakistan to combat illegal migration, human smuggling and organized crime? तो यूके ने जो है वो 3 बिलियंस जो है वो अमाउंट जो है वो दी है पाकिस्तान को, ताकि वो लीगल माइग्रेशन के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन कर सके, ह्यूमन स्मगलिंग के और जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम के रहते हैं उनको कम्बैट कर सकें. The Pakistan project is proposed in PSDP, Pakistan Sector Development Program for Pakistan Main Space Mission. इसकी अमाउंट जो है वो 1.2 बिलियन है. Who is the current IG of Railway Police? IG mean Inspector of General. तो ये मोहम्मद विसाल फखर सुल्तान है. Who became the world first trillionaire in June? तो दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनेयर जो हैं वो एलॉन मस्क जो हैं, जून 2026 में. Who became the first double above knee amputee to summit Mount Everest using only his arms? तो सिर्फ अपने बाजुओं के बल पर, क्योंकि इनकी टांगें जो है वो ज़ाया हो चुकी थी, और अपने बाजुओं के बल पर इन्होंने माउंट एवरेस्ट को, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी को, जिसकी अगर हम हाइट की बात करें तो 8,849 मीटर जो है वो इसकी हाइट है. K2 जो है वो नंबर 2 पे आता है. तो इन्होंने इस बड़ी जो माउंट एवरेस्ट है इसको सर किया. रुस्तम नबीव इनका नाम है. हु मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फुटबॉलर ऑफ पाकिस्तान हेरिटेज टू प्ले इन द मेंस फीफा, फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन को इसको कहा जाता है. और जो पहला फीफा का, अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है कि पहला जो फीफा का मैच था, फीफा का वर्ल्ड कप था, वो कब हुआ था? वो 1930 में हुआ था, जिसको यूरुग्वाई ने जो है वो होस्ट किया था, और यूरुग्वाई ने ही पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है वो विन किया था. अगर हम बात करते हैं जो रिसेंटली पहले 2022 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, तो इसको जो है वो अर्जेंटीना ने विन किया था बाय बीटिंग फ्रांस. फ्रांस को इन्होंने शिकस्त दी थी, और कतर ने इसको जो है वो होस्ट किया था. और जो कि अब 2026 में भी फीफा जो है वो वर्ल्ड कप करवा रही है, और इसमें जो है वो टोटल 3 कंट्रीज जो हैं वो इसको होस्ट कर रही हैं, जिसमें यूएसए है, कनाडा शामिल हैं, और इसके अलावा मैक्सिको. ये 3 कंट्रीज जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जो कि 2026 के फीफा वर्ल्ड कप को जो है वो होस्ट कर रही हैं. और इसमें जो है वो टोटल जो है वो 104 मैचेस जो है वो खेले जाएंगे. Which countries has finalized over 7 billion trade and investment deals with Pakistan? तो ये चाइना है जिन्होंने जो है वो 7 बिलियन की ट्रेड इन्वेस्टमेंट डील की है पाकिस्तान से. Which country hosted 2026 annual meeting of IMF and World Bank Bangkok? थाईलैंड, जो कि थाईलैंड में होगी. IMF हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, जो कि 1945 में कायम हुई. और अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम, जो कि अक्सर पेपर में सवाल होता है, इसको IBRD बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट. तो ये जो 2 इंस्टीट्यूट हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने जो है वो एनुअल मीटिंग जो है वो होस्ट की, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुई. अब हम करंट अफेयर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि डिफरेंट पेपर्स में पूछे गए हैं. Which UK Prime Minister announced his resignation as a Labour Party Prime Minister on 22 जून 2026? तो ये केयर स्टारमर हैं जिन्होंने लेबर पार्टी से रिजाइन कर दिया था, और इसके बाद जो है वो लेबर पार्टी की न्यू लीडर जो है वो एंडी बर्नहम हैं, जो कि न्यू लीडर हैं लेबर पार्टी की यूके में. Next, what was the Pakistan rank in 2026 Global Peace Index? ग्लोबल पीस इंडेक्स में पाकिस्तान का करंटली रैंक क्या है? पाकिस्तान जो है वो 152 नंबर पर है, जबकि अगर हम पहले नंबर पे बात करें तो ये आइसलैंड है जो कि फर्स्ट नंबर पर है, और जो लास्ट नंबर पे है वो रशिया है 163. तो टोटल जो है वो 163 कंट्रीज हैं, जिसमें पहले नंबर पे आइसलैंड है और लास्ट पे रशिया है, जबकि पाकिस्तान 152 नंबर पे है. अक्सर जो है वो पेपर में सवाल पूछा जाता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है, लास्ट नंबर पे कौन है, और पाकिस्तान का नंबर क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स में.
नेक्स्ट, यूएसटीआर स्टैंड्स फॉर, यूएसटीआर का मतलब क्या है? यूएसटीआर का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका मकसद क्या है? ताकि ट्रेड पॉलिसीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड किया जा सके, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए और कंट्रीज के दरमियान ट्रेड को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट है, who became the 14th Pakistani to summit Mount Everest, which height, जो मैंने पहले आपको बताई 8,848.86 मीटर्स इसकी जो है वो हाइट है। और सलमान अतीक हैं जो कि 14वें पाकिस्तानी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। ब्रिटिश पाकिस्तानी काउंसलर शौकत अली बिकेम लॉर्ड मेयर ऑफ विच सिटी, तो ये मानचेस्टर में जो है वो लॉर्ड जो है वो मुंतखब हुए हैं और जब ये 16 साल के थे तब ये यूके जो है वो शिफ्ट हो गए थे। Who became the इस्लामाबाद फर्स्ट फीमेल सीटीओ, तो पाकिस्तान की जो फर्स्ट फीमेल सीटीओ हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, जो कि 18 और 19 ग्रेड की होती हैं। ये एसएसपी कायनात अजहर खान है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद की में तैनात होने वाली फर्स्ट सीटीओ। नेक्स्ट एमसीक्यूज, पाकिस्तान साइंड 40.5 मिलियन यूरोस, ई का साइन यूरोस का है जो कि जर्मनी की करेंसी है। टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन विच कंट्री, तो ये जर्मनी के साथ जो है वो पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया है 40.5 मिलियन अमाउंट्स का। Who won the 55th नेशनल मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप, तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस टूर्नामेंट को चैंपियनशिप को विन किया है बाय बीटिंग द पाकिस्तान नेवी। 3-1 से ये मुकाबला जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने विन किया। विच माउंटेन वाज समिटेड बाय सुहेल सखी, सुहेल सखी ने किस जो है वो पहाड़ी को सर किया, तो ये कंचनजुंगा है। जो अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो 8,586 मीटर्स है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की हाइट जैसे आपको पहले बताया, इसकी हाइट जो है वो 8,849 मीटर्स है। अक्सर सवाल पूछा जाता है और ये कहां पर है? ये नेपाल में है। और अगर हम केटू की बात करें तो केटू पाकिस्तान की सबसे ऊंची जो है वो चोटी है जिसकी हाइट 8,611 मीटर्स है। Which country ranked first in the World Press Freedom Index 2026 for the 10th straight years? 10 सालों से पहले नंबर पर रहने वाली प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो है वो नॉर्वे है जो कि नंबर 1 पे है। और अगर नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2 पे, सेकंड पे नीदरलैंड है, नंबर 4 पे, नंबर 3 पे जो है वो एस्टोनिया है और नंबर 4 पे जो है वो डेनमार्क है इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। पाकिस्तान का जो रैंक है वो 153 है। अक्सर पूछा जा सकता है व्हाट इज द पाकिस्तान रैंक इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, दैट इज 153। Next MCQs, what is the name of agreement signed by the United States and Iran on 17 June 2026? It is Islamabad Memorandum of Understanding। तो ये Memorandum of Understanding में पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए इसराइल और ईरान के दरमियान होने वाली जंग को रुकवाया और पाकिस्तान ने इसमें अहम रोल अदा किया। नेक्स्ट MCQs, हाउ मेनी पिलग्रम्स परफॉर्म्ड हज इन 2026? तो ये 17,07,301 टोटल जो है वो हज पिलग्रम्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया से जो है वो हज किया। और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें इंटरनेशनल जो है वो पिलग्रम्स कितने थे तो वो 15,46,655 ये इंटरनेशनल जो है वो पिलग्रम्स हैं। जबकि ये टोटल जो है वो पिलग्रम्स हैं जिन्होंने हज अदा किया। अगर हम इसको इसमें से मिन्हा कर दें तो ये
अराउंड 1,60,640 अमाउंट बनती है। तो ये जो है वो हाजी, इनका ताल्लुक सऊदी अरेबिया से है जिन्होंने हज किया। डॉक्टर खलीलुर रहमान इलेक्टेड एज 81st president of which organization by defeating Andreas Kakorius। एंड्रियस ककोरियस को जो है खलीलुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने एंड्रियस ककोरियस को शिकस्त दी और ये प्रेसिडेंट मुंतखब हुए 81st प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनओ में जो है वो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो इसको 1945 में जो है वो कायम किया, और इसको कायम करने का मकसद ये था कि दुनिया में दूसरी आलमी जंग को रुकवाने के बाद पीस जो है वो कायम किया जा सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हाउ मेनी वोट्स डिड खलीलुर रहमान रिसीव टू बिकम यूएनजीए प्रेसिडेंट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बनने के लिए इन्होंने कितने वोट हासिल किए? तो अगर हम खलीलुर रहमान की बात करें तो इन्होंने 99 जो है वो वोट हासिल किए, और इनके जो कंपिटिटर थे एंड्रियस ककोरियस, उनको 91 वोट्स मिले। तो टोटल जो है वो 190 वोट्स थे, जिसमें से 99 वोट्स जो है वो खलीलुर रहमान फॉरेन मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने हासिल किए, और वो 81st प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो मुंतखब हुए। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को यहाँ पे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।